फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 1.2 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज। तो यहाँ पे आप देखिए एक क्यूबॉइडल बॉक्स की डायमेंशंस आपको दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसको आप लेंथ मान लीजिए, इसको आप ब्रेथ मान लीजिए, और ये अपनी हाइट हो गई। तो इस क्यूबॉइडल बॉक्स का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहली बात तो क्यूबॉइडल बॉक्स में लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड आपके पास बनाऊं, तो जैसे मान लीजिए ये अपना क्यूबॉइड हो गया। अब इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगी जो पीछे वाला फेस है, तो उसका ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, और ये जो आगे वाला फेस है इसका ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो वो जो लेंथ बनेगी वो अपनी लॉन्गेस्ट डायगोनल कहलाएगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी आया कैसे, तो ये भी सोचना बड़ा आसान है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अभी उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो चलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट को डाल देते हैं। लेंथ है अपनी 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर, ब्रेथ है 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर, और हाइट है अपनी 1.5 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जब मैं डिस्मल हटाऊंगा तो ये सब जगह ये अपना बन गया 12/10, और 12/10 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100। सेम तरीके से यहाँ 13/10, 13 का स्क्वायर 159 और 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, और जब 100 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 10 बन जाएगा। स्क्वायर रूट में 144 प्लस 159 प्लस 225, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 4 13 और 5 18 की 8, एक कैरी चला गया, 5 और 6 11, 11 और 2 13 की 3, एक कैरी चला गया। तो ये हो गया अपने 538, स्क्वायर रूट 538/10। अब यहाँ पे ऑप्शंस बड़े क्लोज है। अगर ऑप्शंस आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2.23, 2.35, 2.22, 2.32, चारों ही ऑप्शंस बड़े नजदीक है। तो बहुत सावधानी से अपन को इसको लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 538 की बात करूं तो सबसे पहले तो ये किससे बड़ा होगा। जैसे 23 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो वो आता है आपके पास 529, और 24 का स्क्वायर अगर आप जाते हैं तो वो आता है 576। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 538, ये 529 और 576 के बीच में, मतलब ये 23 से थोड़ा बड़ा होगा, 23 पॉइंट कुछ होगा। तो उसके हिसाब से दो ऑप्शंस अपने पास रह जाते हैं, ये दो तो अपने एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो होगा एक तरीके से 22.3 और ये 22.2। जब डिवाइड बाय 10 करेंगे उसके बाद ये 2.23 या 2.22 हो जाएंगे। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बचा 23.5 या 23.2, डिवाइड बाय 10 करने के बाद 2.35 और 2.32। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप देखेंगे 538, तो वो 529 के ज्यादा नजदीक है। 576 से उसकी दूरी काफी ज्यादा हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 538 का स्क्वायर रूट होगा वो 23 से नजदीक होगा, और 23 से नजदीक अगर आप देखेंगे तो 23.2 है। 23.5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अपन उस हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो 23.2 के करीब आएगा। और डिवाइड बाय 10 जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 2.32। तो आंसर आ जाएगा 2.32, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये राउंडेड ऑफ करके अपन को राउंडेड ऑफ ही करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें।